सो व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई नो कि यार तुम लोगों का हालचाल थोड़ा बहुत बेहतर तो जरूर हुआ है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट विंगर वाला स्लॉट खाली था वो हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है। अब हमें भाई बाकी के ट्रांसफर्स को लेके भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन वो तो बाद में चलेगा, वो तो ऑलरेडी भाई क्लब देख रहा है अपना हिसाब से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं भाई डिस्कस करने वाला हूँ लुइस डियाज के प्रोफाइल को लेकर। क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसके वीकनेसेस है, बेसिकली एक प्लेयर एनालिसिस जिसका तुम लोग डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से, वो प्लेयर एनालिसिस आज हम करने वाले हैं कि किस तरीके से वो कंपनी के सिस्टम में फिट आएगा एंड कैसे तरीके से वो इंप्रूव कर सकता है हमारा स्क्वाड को। यही हम डिस्कस करेंगे। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। लुइस डियाज के डिटेल में घुसने से पहले मैं तुम लोगों को यह दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बंदा कंपनी के सिस्टम में फिट आएगा एंड किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड उसको समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से भाई अपने सिस्टम को मेंटेन करता है, क्या वो एक्चुअली डिमांड करते हैं फ्रॉम हिज विंगर्स। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को लेके चलूंगा भाई टैक्टिकल बोर्ड पे। तो भाई टैक्टिकल बोर्ड पे मैंने एक बेसिक हमारा जो लाइनअप रहता है उसको मैंने रख दिया है। आई नो क्या लेरॉय साने को देखकर तुम लोग थोड़ा बहुत ट्रोमेटिक हो चुके होंगे, बट डोंट वरी भाई, मैंने लेरॉय साने को इधर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं कुछ लास्ट सीजन के कंपैरिजंस उठा के लाऊंगा एंड वो समझाने के लिए ही मैंने लेरॉय साने को इधर पिक किया है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यार लेरॉय साने का क्या रोल था लास्ट सीजन में एंड वो किस तरीके से बेटर हो सकता है लुइस डियाज के आने से। देखो यार, जनरली हम इस तरीके का सेटअप ही करते हैं। आई नो कि यार इधर बिस्टॉप नहीं रहता है, मूसियाला रहता है, लेकिन अभी जो करंट कंडीशन है उस हिसाब से मैंने सेट किया है एक्सेप्ट लेरॉय साने। तो जनरली क्या होगा भाई, यही लाइनअप होगा हमारा, यही सेटअप होगा। एंड जो कंपनी डिमांड करते हैं अपने विंगर से, चाहे वो ओली से हो, चाहे वो केन हो, चाहे वो साने हो, चाहे वो हमारे अटैकिंग मिडफील्डर हो, हम अपने फ्रंट थ्री या फिर फ्रंट फोर से बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, एग्रेसिवली प्रेस करते हैं हायर अप द पिच। ये हमारा मेन फंडा है जब हम ऑफ द बॉल सिचुएशन पे होते हैं। एंड इसीलिए भाई हम इतना रेंटलेस प्रेस करते हैं, इसीलिए भाई हम बहुत जल्दी जल्दी बॉल पोजीशन भी विन कर पाते हैं। तो ये प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ द बॉल सिचुएशन पे। जब ओपोनेंट के पास, ओपोनेंट के बैकलाइन पे बॉल है, जल्दी से जल्दी बॉल रिटेंशन करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जनरली क्या होता है भाई, ये काम तो भाई लेरॉय साने भी कर लेता था, क्योंकि भाई अगर प्रेस करने की बात हो तो फिर भाई वो चाहे तुम लेरॉय साने खिला लो, चाहे तुम कोमान खिला लो, ये हर एक बंदा भाई काम कर लेता है। लेकिन जब बात आती है भाई ऑन द बॉल सिचुएशन की, ऑन द बॉल सिचुएशन में जब पिच को वाइड खींचना हो, डिफेंडर्स को 1v1 सिचुएशंस पे चैलेंज करना हो, तब जाके प्रॉब्लम आती थी। हमने अक्सर देखा है कि भाई जब भी लेरॉय साने के पास बॉल आता है, वो मतलब ऐसे 1v1 पे टेक ऑन्स नहीं करते। वो अक्सर क्या करता है, बॉल बैक पास कर देता है टू हिज मिडफील्डर्स बोलो या फिर अपने डिफेंडर को बोलो, वो भाई बैक पास कर देता है। ऐसा हमने बहुत कम ही देखा है कि बंदा 1v1 सिचुएशन पे जाकर कोई भी डिफेंडर के साथ टेक ऑन्स ले रहा है या फिर कोई भी डिफेंडर को ऐसे वाइड एरियाज में खींचकर ये स्पेसेस क्रिएट कर रहा है, ऐसा वो बंदा नहीं कर पाता था। तो यही मेन रीजन था कि यार समहाउ हम ऑन द बॉल सिचुएशन पे लेफ्ट फ्लैंक हमारा टोटली डेड हो जाता था। लेकिन यही सेम चीज अगर तुम किंग्सली कोमान से करवाते हो भाई, हमने देखा है भाई किंग्सली कोमान, मैं इधर कोमान को पुट कर देता हूं भाई, अगर हम ये सेम काम कोमान से करवाते थे भाई, कोमान ये काम ऑलमोस्ट कर देता था, क्योंकि ये बंदा 1v1 पे टेक ऑन लेता था। इवन भाई जो लेफ्ट बैक रहता है ओपोनेंट का जो लेफ्ट सेंटर बैक रहता है, उसको भी भाई खींच के लाता है, व्हिच मेक्स ए लॉट ऑफ स्पेसेस भाई। एंड इन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए उधर मूलर रहता था, उधर मूसियाला रहता था, केन भी रहता था, जो भाई उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करता था। तो एक विंगर का बेसिक जो काम होता है भाई, उसको एक वाइड प्लेमेकर का जो बेसिक काम होता है, ऑल्दो ही इज नॉट ए वाइड प्लेमेकर, ही इज ए डायरेक्ट विंगर। तो भाई कोमान जो करता था भाई, पिच को वाइड खींचता था एंड साथ ही भाई एक या दो डिफेंडर को भी खींच के लाता था। एंड इधर तुम देखोगे यार हमारे विंग बैक्स ऊपर आ जाते हैं, या फिर पाव्लोविच को तुम देखोगे यार ऊपर चढ़ते हैं एंड भाई लिंक अप प्ले करके अंदर घुसने की कोशिश करता है किंग्सली कोमान। दूसरा एक सिचुएशन क्या क्रिएट होता है भाई, तुम अक्सर देखोगे जब भी हायर अप द पिच हो, जब भी काउंटर करने का मौका आए, तब कोमान भाई 1v1 सिचुएशन पे जाता है एंड भाई डिफेंडर को बीट करके क्रॉसेस डालने की कोशिश करता है, टू हैरी केन बोलो या फिर जो भी मौजूद है बॉक्स में, ये काम करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली कंपनी यही काम अपने लेफ्ट विंगर से करवाना चाहता है। आप अपने ओपोनेंट के जो लेफ्ट बैक है, जो लेफ्ट सेंटर बैक है, उनको अपनी तरफ खींचो, पिच को वाइड करो ताकि स्पेसेस
को हम मतलब एक्सप्लॉइट कर सके, दूसरे प्लेयर्स एक्सप्लॉइट कर सकते, बॉक्स पे घुस सके, ये एक चीज हो। या फिर आप जब को मौका मिल रहा है तो फिर भाई बॉक्स में अगर बंदा प्रेजेंट हो तो फिर भाई क्रॉसेस वगैरह डालो। हमने ऐसा बहुत कम ही देखा है कि यार लेफ्ट फ्लैंक से लिंक अप प्ले करके अंदर कोई बंदा घुस रहा है एंड भाई इनसाइड घुस के शॉट ले रहा है, ऐसा हमने बहुत कम ही देखा है। ऐसा होता ही नहीं है इन जनरल। ये काम होता है भाई फ्रॉम आवर राइट विंग। राइट विंग से भाई ओली से ये काम करता है भाई, वो बंदा अंदर घुसने की कोशिश करता है एंड भाई बॉक्स के बाहर आकर भाई शॉट्स लेने की कोशिश करता है। ये सेम काम लुइस दियाज भी करने वाला है। अब तुम देखो यार, जनरली क्या होता था, हमारा लेफ्ट फ्लैंक से हम बस वाइड प्ले मेकिंग ही करते थे, इनसाइड घुसने वाला विंगर हमारे पास था नहीं एक्सेप्ट ग्नैब्री। लेकिन ग्नैब्री उतना कितना मतलब कंसिस्टेंट है तुम लोगों को पता है, तो वो काम होता ही नहीं था। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ वाइड खींचकर भाई पिच को वाइड करते थे हम फ्रॉम आवर लेफ्ट फ्लैंक। दूसरा जो चीज, राइट फ्लैंक से जो काम हम करते हैं जनरली, ओली से जो काम करता है यार, इनसाइड घुस के बॉक्स के बाहर से शॉट वगैरह लेना एंड बाय लिंक अप प्ले करके चांसेस क्रिएट करना या फिर बॉल्स डिलीवर करना इन द बॉक्स, ये सब काम अब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इधर लुइस दियाज जो हमारा नया साइनिंग है वो आ रहा है तो फिर हम दियाज को पुट कर देते हैं भाई। अब दियाज क्या करेगा भाई, दियाज ये दोनों काम कर सकते हैं। वो बंदा पिच को वाइड भी खींच सकता है अपने साथ, वो भाई एक या दो प्लेयर को आप कह सकते हो कि ओपोनेंट के डिफेंडर को खींच के ला सकते हैं, जो कि भाई बहुत सारे स्पेसेस क्रिएट करेगा। जो बिल्कुल एग्जैक्ट काम भाई किंग्सली कोमान भी करता था लास्ट सीजन, ये काम वो कर सकता है। साथ ही साथ वो इनसाइड भी घुस सकता है अगर तुम उसको मौका दोगे, या मतलब स्टैनिसिच को अगर तुम मौका दोगे, स्टैनिसिच को ओवरलैपिंग रन्स के लिए आप भेजोगे तो फिर ये बंदा अंदर घुस सकता है एंड बॉल लेकर ये बॉक्स के बाहर से भाई वो शॉट्स वगैरह ले सकता है। एंड जो काम राइट फ्लैंक से ओली से करता है वो सेम काम भाई ये भी कर सकता है। सो बेसिकली क्या था भाई, अब तक हमारा बहुत ही प्रेडिक्टेबल नेचर था अटैकिंग सिनारियोज में। सबको पता था कि भाई ओली से है राइट फ्लैंक से, वो इनसाइड घुसेगा तो फिर उसको इनसाइड नहीं आने देना है। एंड भाई जो किंग्सली कोमान है वो भाई आउटसाइड जाएगा, वो पिच को वाइड खींचेगा तो फिर उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, ये सबको पता था। लेकिन फाइनली हमें अब एक ऐसा बंदा मिला है लुइस दियाज जो पिच को वाइड भी खींच सकता है, जो इनसाइड रन्स भी मार सकता है। अब ये अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है क्योंकि डिफेंडर को पता नहीं है या फिर ओपोनेंट को पता नहीं है कि ये बंदा कहां पे जाएगा, क्या ये बाहर की तरफ मूव करेगा या फिर इनसाइड मूव करेगा। तो ये वर्सेटैलिटी भाई इस बंदे के पास है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि भाई जो वर्सेटैलिटी राइट फ्लैंक से ओली से देता है, चाहे वो बाहर जाना हो चाहे वो इनसाइड आना हो, वो सेम काम अब हम लुइस दियाज से भी एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर भाई हमारा जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इतने पिछले एक साल से इतना डेड हो चुका था, जो अटैक आते ही नहीं थे, अब से आने लगेंगे भाई। सो दैट्स द मेन थिंग जो कि मुझे लगता है कि भाई बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है कंपनी के इस सिस्टम में भाई। अब ये तो गया अटैकिंग सिनारियोज में, अब क्या होगा भाई डिफेंसिव सिनारियोज में। अगर तुम देखोगे भाई डिफेंसिवली जब हम ओपोनेंट हमारे ऊपर चढ़ते हैं, जब हम ऑफ द बॉल सिचुएशन पे होते हैं एंड भाई अटैक कंसीड कर रहे होते, तब भी तुम देखोगे यार हमारे जो विंगर्स है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिवली वर्क रेट देते हैं। चाहे तुम लेरॉय साने की बात कर लो, चाहे तुम किंग्सली कोमान की बात कर लो, चाहे तुम ग्नैब्री की एंड ओलिसे की बात कर लो। एक चीज अगर तुम मतलब डिटेल में नोटिस किए होंगे, बुंदेसलीगा के स्टार्टिंग के कुछ गेम्स में ओलिसे डिफेंसिवली उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था वाचलोंग्स में। लेकिन लास्ट के कुछ गेम्स में तुम देखोगे यार, मतलब जितना वो उस बंदे को गेम टाइम मिलता गया, जितना वो इस टीम के साथ इंटीग्रेट होता गया, वो डिफेंसिवली और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी। एंड लास्ट के तुम मैचेस में तुम देखोगे भाई ये बंदा ओली से पहले के हाफ में जैसे वो डिफेंसिवली उतना ज्यादा वर्क रेट नहीं देता था, लेकिन बाद में दे रहा है। सेम थिंग विल हैपन विद लुइस दियाज। देखो यार लुइस दियाज के पास वो एक्सपीरियंस पहले से ही है। एंड अगर तुम उसके लिवरपूल वाले गेम्स उठा के देखोगे ना, तो भाई तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि ये बंदा ना भाई ऑलरेडी डिफेंसिवली बहुत ज्यादा वर्क रेट देता है। तो हमें जो हमारा जो बेसिक होता है भाई, हर एक विंगर हर एक अटैकर हो, उसको डिफेंसिवली हेल्प करना पड़ेगा अपने टीम को जब भी नीड है। लुइस दियाज ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। साथ ही साथ लुइस दियाज का जो पेस है वो भाई बहुत ही काम आने वाला है काउंटर्स में भाई अटैक करने के लिए। ट्रांजिशन अटैक अगर आप कर रहे हो तो फिर वो काम बहुत अच्छे से ये बंदा कर सकता है, क्योंकि हम लुइस दियाज का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई किसी भी तरीके से बॉल विन करो और लुइस दियाज को बॉल भेजो, भाई ये बंदा कर देगा आप बाकी काम। तो ये चीज हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अब डिफेंसिवली अगर तुम देखोगे तो भाई रेंटलेस प्रेसिंग ये जो बंदा करता है वो बहुत ही मतलब काम आएगा एंड ओपोनेंट को सेटल नहीं होने देगा ऑन द बॉल सिचुएशन पे। ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है एंड भाई कंपनी के प्रेसिंग के लिए
ये बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आएगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। अब अगर थोड़ा बहुत हम स्टैट्स वगैरह पे नजर डालेंगे, सबसे पहले भाई प्रोफाइल देख लेते हैं थोड़ा बहुत। भाई देखो ये ग्राफ से तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि भाई उसके जो गोल कन्वर्शन रेट है वो बहुत ही हाई है, 93% का। शॉट्स भी वो बंदा अटेम्प्ट करता है, इनसाइड घुस के बॉक्स के बाहर से जो शॉट्स वगैरह लेता है वो काफी सॉलिड है भाई। वो एरियल डुएल्स भी विन करता है काफी अच्छे से, लेकिन ये थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि देखो यार उसके फिजिकलिटी देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि यार एरियली वो बंदा स्ट्रांग नहीं हो सकता है, बट स्टिल ही इज बेटर देन भाई लेरॉय साने, इतना तो मैं कह सकता हूं। इवन उसके डिफेंसिव एक्शन भी काफी अच्छा है, मतलब 55%। भाई तुम समझ सकते हो एज एन अटैकर ये काफी इंप्रेसिव स्टैट्स है। बाकी अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो फिर भाई लास्ट सीजन उसने 13 गोल मारा है भाई, 5 असिस्ट मारा है। एंड भाई प्रीमियर लीग जैसे एक टफ लीग में 13 गोल्स एंड 5 असिस्ट इज नॉट ए जोक भाई, ऑब्वियसली यार अच्छा होगा। एंड ये चीज ना बुंदेसलीगा में आके वो बंदा और भी अच्छे तरीके से कर पाएगा, और भी बढ़िया नंबर्स वो डिलीवर कर पाएगा। हमने देखा भाई ओलिसे के साथ भी हमने सेम चीज होते हुए देखा है भाई, तो उसी तरीके का कुछ एक्सपेक्टेशन में भी रख रहा हूं भाई। ये तो हमने फुटमॉप के अकॉर्डिंग देख लिया। अब थोड़ा बहुत भाई स्काउटिंग स्टैट्स एआई के अकॉर्डिंग भाई तुम अगर देखोगे इनका जो ट्रेड्स है भाई, तुम देख सकते हो भाई गोल थ्रेड ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से करता है, देता है। बॉल रिटेंशन इसका जो है ये दिखाता है कि भाई वो उसका जो रेंटलेस प्रेसिंग है वो कितना इफेक्टिव है। बंदा भाई बहुत जल्दी बॉल रिकवर कर सकता है, एंड ओपोनेंट के लिए भाई सांस फैलने का मौका ही नहीं देगा, ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो प्रोग्रेसिव कैरियर जो है ये बंदा कर सकता है। देखो डेफिनेटली यार हमारे एक कैरियर चाहिए, बॉल कैरियर लेफ्ट फ्लैंक पे चाहिए, जो नहीं था लेरॉय साने से, नहीं हो रहा था ये काम। किंग्सली कोमन थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन इनसाइड वो बंदा नहीं घुसता था जनरली, लेकिन ये बंदा घुस सकता है। लुइस डियाज वो इनसाइड घुसने वाला काम डेफिनेटली भाई सॉर्ट आउट कर देगा। साथ ही साथ अगर बॉल रिकवरी एंड गोल एफिशिएंसी एंड चांस क्रिएशन की बात देखो, ये भी ठीक ठाक ही है और भी बेहतर हो सकता है, इतना तो मैं कह सकता हूं। अगर तुम डे टाइम भी का थोड़ा बहुत रिपोर्ट देखोगे तो भाई मैंने 3 प्लेयर्स का, ये हमारा जो 3 एग्जिस्टिंग विंगर्स है उनका एक साथ मैंने ग्राफ निकाला है। तुम देख सकते हो भाई ये जो ग्रीन में है ये है किंग्सली कोमान का, जो रेड में है वो है गनाब्री का, एंड जो ब्लू में है ये है लुइस डियाज का। भाई देखो एक चीज तुम अगर नोटिस करोगे, ये तीनों विंगर ना एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो खाली है करेंटली। तुम देखो यार लुइस डियाज का जो ड्रॉबैक्स है, मतलब वो क्रॉसेस वगैरह उतना अच्छे तरीके से नहीं डालता है, उसका अगर तुम देखोगे एसिड वगैरह वो थोड़ा कम है, लेकिन ये वाला एरिया कवर कौन कर रहा है? किंग्सली कोमान। किंग्सली कोमान क्रॉसेस वगैरह अच्छे तरीके से डाल देता है, ड्रिबल्स वगैरह भी अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन किंग्सली कोमान क्या नहीं कर पाता है? असिस्ट वगैरह नहीं डाल पाता है। अब असिस्ट कौन देगा? गनाब्री देगा भाई, वो काम गनाब्री कर सकता है। सो बेसिकली हमारे पास सारे वेपन है, जिसको जब चाहिए उसको उस टाइम पे यूटिलाइज करना पड़ेगा एंड उसको उस टाइम पे उतारना पड़ेगा। दैट्स इट भाई। अब अगर थोड़ा प्लेयर स्काउट्स की रिपोर्ट्स देखोगे तो भाई लुइस डियाज का टोटल स्काउट रिपोर्ट इधर दिया हुआ है। अगर तुम अटैकिंग वाइज देखोगे लुइस डियाज का, तो ये रेड सेक्शन में है, जो कि भाई सब कुछ दिखा देता है भाई। गोल्स बोलो, एनपीजी बोलो, शॉट्स बोलो, गोल्स असिस्ट बोलो, भाई तुम देख सकते हो भाई कितना हाई सब कुछ है। साथ ही साथ उसका अगर बॉल पोजीशन पे देखो हम कंपनी के सिस्टम में बॉल पोजीशन बेस्ड हम फुटबॉल खेलते हैं, तो फिर डेफिनेटली यार पोजीशन इन पोजीशन अगर तुम उसके स्टैट्स देखोगे ये भी काफी हाई है यार। उसके एसिड वगैरह बोलो, उसके एक्सेस बोलो, की पासेस, प्रोग्रेसिव पासेस, पासेस कंप्लीटेड, पासेस रिसीव, भाई काफी इंप्रेसिव स्टैट्स है। साथ ही साथ अगर तुम ड्रिबलिंग वगैरह देखोगे, जो काम हमें मतलब ऑब्वियसली डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि किंग्सली कोमान के अलावा और कोई करता नहीं है, तो फिर भाई तुम देखो यार सक्सेसफुल ड्रिबलिंग्स बहुत ही हाई है, ड्रिबलिंग सक्सेस भी मतलब ठीक ठाक ही है 72%, और भी बेहतर हो सकता है। आप अगर प्रीमियर लीग का इतना है स्टैट्स, तो फिर बुंदेसलीगा में और भी थोड़ा बेहतर होगा, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका जो प्रोग्रेसिव कैरीज है वो भी अच्छे नंबर्स पे है। अगर साथ ही साथ तुम अगर डिफेंडिंग देखोगे, जो कि ये येलो एरिया में दिख रहा है भाई, उसके टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस देखो भाई, एज एन अटैकर इस बंदे का ऑलमोस्ट 92 परसेंटाइल भाई उसके अटैकिंग्स एंड इंटरसेप्शंस रहा है। ये बहुत ही इंप्रेसिव चीज है और ये हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। उसके बॉल रिकवरीज देखो भाई, वो भी काफी अच्छा है। क्लियरेंसेस वगैरह ये तो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो ठीक ही है। ब्लॉक्स वगैरह ठीक है। एरियली थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, ये मैंने पहले ही बोला है क्योंकि बंदे को देख के ही तुम लोगों को पता चल जाए कि यार बंदा एरियली उतना स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ मैंने फुटवर्स पे भी इन तीनों का ग्राफ मैंने मतलब प्लॉट किया है, एंड तुम देख सकते हो भाई ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स है। कुछ लोगों का मतलब कुछ का कम है, कुछ का ज्यादा है, तो एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर सकते हैं। तुम देख सकते हो भाई सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स है। तो इतने सारे जो हमने वेबसाइट्स देख ली, इतने सारे स्टैट्स वगैरह देख लिए, इससे हमें इतना एक क्लियर आइडिया तो मिल ही रहा है
है कि भाई क्या हम एक्चुअली पाने वाले हैं लुइस डियाज से। हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर से मैंने लुइस डियाज को थोड़ा बहुत कंपेयर भी किया है सोफा स्कोर पे, एंड इसको तुम देख सकते हो भाई, ऑलमोस्ट लुइस डियाज के साथ मैंने किंग्सली कोमान को कंपेयर किया है। तुम देख सकते हो यार किंग्सली कोमान का जो हीट मैप है वो काफी ज्यादा है लुइस डियाज से, एंड आई थिंक लुइस डियाज का ये जो हीट मैप है ये और भी बेहतर हो सकता है इन बुंदेसलीगा। तुम अगर देखोगे यार, तुम अगर स्टैट्स वगैरह देखो, उसको मैचेस उसने ज्यादा खेले हैं, मिनट्स भी ज्यादा मिले हैं, एंड गोल्स भी ज्यादा किए हैं, स्कोर किए हैं, एक्सजीज भी ज्यादा है, गोल्स पर गेम भी ज्यादा है। अगर तुमने देखोगे यार बिग चांस मिस्ड, वो भी भाई लुइस डियाज ने बहुत ज्यादा किया है। तो आई जस्ट होप कि यार इतने सारे चांसेस वो मिस ना करे। एनीवेज उसके अगर एसिस्ट वगैरह देखोगे एंड अगर एंड देखोगे बिग चांस जो क्रिएटेड है वो सब कुछ भाई बढ़िया ही किया है, बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन क्रॉसेस के मामले में तुम देख सकते हो भाई, क्रॉसेस भाई किंग्सली कोमान ने ज्यादा दिए। मैंने जैसे बोला भाई, अगर वाइड प्ले मेकिंग करना है एंड भाई क्रॉसेस वगैरह डिलीवर करना हो तो शायद से लुइस डियाज थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बाकी भाई तुम देख लो भाई, अदर जो उसका सक्सेसफुल ड्रिबल वो रेट भी ज्यादा है, ग्राउंड डुएल्स भी उसने ज्यादा विन किया है, एरियली उतना स्ट्रांग नहीं है। बाकी भाई ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर तुम कह सकते हो जो कि किंग्सली कोमान है। अगर तुम थोड़ा बहुत चेंज करके लेरॉय साने को इधर में पुट करूंगा, जो हमारा लास्ट सीजन का था लेरॉय साने, तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो भी तुम्हें देखने को मिलेगा भाई ऑलमोस्ट हर एरियाज में ही लुइस डियाज इज बेटर दैन लेरॉय साने। सो मैं इतना तो कह सकता हूं कि भाई एटलीस्ट हमें एक लेरॉय साने का अपग्रेड वर्जन मिला है, इतना मैं कह सकता हूं भाई। बाकी अगर तुम थोड़ा बहुत उसके वीकनेसेस पे फोकस करोगे तो भाई मैंने बहुत सारे लिवरपूल फैंस से भी बात की है, इवन कुछ मैचेस भी मैंने उठा के देखा है। तो जो मुझे स्पेशली उसके वीकनेस लगा है दैट इज हिज डिसीजन मेकिंग। भाई अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि वो फाइनल थर्ड में ले तो जाता है, बॉल विन तो कर लेता है, इंप्रेसिव ड्रिबल्स वगैरह सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होता है, क्या मुझे गोल पे शॉट करना चाहिए या फिर दूसरे किसी प्लेयर को ऑप्शन देना चाहिए या फिर पास देना चाहिए, ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो फाइनल आउटपुट, वो उसका थोड़ा बहुत कमजोर है। अगर तुम अक्सर देखोगे यार ये चीज हमारे विंगर्स के साथ ऑलरेडी था। आई मीन तुम अगर लेरॉय साने के देखोगे उसका भी फिनिशिंग आउटपुट खराब था, लेकिन फिनिशिंग आउटपुट लुइस डियाज का बेहतर है, लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग ये फाइनल थर्ड में जाकर क्रूशियल मोमेंट्स में क्या करना है, इस चीज को उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो क्रॉसेस है भाई, वाइड प्ले मेकर ये बंदा है, डेफिनेटली इनसाइड भी घुस सकता है, इनसाइड घुस के ये शॉट्स वगैरह ले सकता है, लेकिन जो अगर वाइड खींच रहा है पिच को, इसको सपोर्ट चाहिए। अब क्योंकि भाई इसको मतलब अच्छे तरीके से ये क्रॉसेस वगैरह नहीं डाल सकता लुइस डियाज, तो ये एक इशू बन सकता है हमारे लिए। भाई हमने ऑलरेडी देखा है भाई किंग्सली कोमान बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रॉसेस डालता है, तो फिर अगर हमें वाइड प्ले मेकिंग करना है एंड भाई क्रॉसेस वगैरह स्पैम करना है वाइड प्ले एरिया से, तो फिर भाई आई थिंक उस टाइम किंग्सली कोमान विल बी द परफेक्ट फिट। लेकिन अगर आपको दोनों ही वर्सेटाइलिटी चाहिए, वाइड प्ले मेकिंग एंड साथ ही साथ इनसाइड प्ले मेकिंग, देन भाई आई थिंक भाई लुइस डियाज विल बी द परफेक्ट फिट। लेकिन हाँ देखो यार, कोई भी प्लेयर परफेक्ट फिट नहीं होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहता ही है। तो आई थिंक यार ये दो ड्रॉबैक्स मैंने जो नोटिस किया है, एक तो है उसका डिसीजन मेकिंग, दूसरा है उसके क्रॉसिंग वगैरह। बाकी तुम एरियली वो तो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप एक विंगर से कितना ही एक्सपेक्ट करोगे कि यार एरियली वो कितना ही स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो एक चीज है जो कि भाई हो सकता है। बाकी उसके स्ट्रेंथ की बात करो, वो बहुत ही बंदा भाई रेंटलेस प्रेस कर सकता है, कुत्ते की तरह भाग सकता है, बिल्कुल जिस तरीके से कोनराड लाइमर है हमारा, वो भी भाई कुत्ते की तरह भाग सकता है। प्रेसिंग वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, बंदा वर्सेटाइल है, 1v1 पे जाता है, टिकॉन्स लेता है, एंड भाई सबसे बड़ी चीज ब्रेव है, डिफेंडर्स को चैलेंज करता है, 1v1 सिचुएशंस पे लेके जाता है, फोर्स करता है। दैट इज व्हाट वी वांट भाई, एंड यही चीज हमें चाहिए। सो आई जस्ट होप कि यार वो बंदा और भी बढ़िया तरीके से अपना आउटपुट दे, और ये जो अपना प्राइस टैग वाला मैटर है इसको वो एक्चुअल में प्रूव करे, जो भी हेटर्स है उनको भाई गलत साबित करे, यही मैं चाहूंगा। बाकी भाई सब कुछ भगवान भरोसे यार। तो मैंने जितना हो सका भाई सारे वेबसाइट्स को एक जगह करके, स्टैट्स वगैरह को एक जगह करके तुम लोगों को दिखाया, एक प्रोफाइल शो करने की कोशिश की, साथ ही साथ किस तरीके से वो हमारे सिस्टम पे फिट आएगा, कंपनी के सिस्टम पे फिट आएगा, वो भी मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश की। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड एक बेसिक आइडिया मैं तुम लोगों को दे पाया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट में बताना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ मिस कर गया हो। एंड अगर आपने इसके पहले भाई टॉम बिशॉप एंड जोनाथन ता का पैनल प्लेयर एनालिसिस वीडियो नहीं देखे हो तो फिर प्लीज जाओ भाई, जाकर देख के आओ। तो फिर मिलते हैं भाई किसी दूसरे नए वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सान मियां।